और सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहता हूँ आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर विचारों के प्रवाह के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन विगत लंबे अंतराल से कर रहे हैं। और आज उनका जो विषय चल रहा है, संध्या क्या, क्यों और कैसे करें, इस विषय पर उनका विचार हम पीछे 2-3 हफ्ते से सुन रहे हैं। उसी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी विनम्र प्रार्थना है आदरणीय आचार्य जी से कि कृपया अपने विचारों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें और इस विषय पर हम सभी को अपने विचारों के द्वारा लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। सभी को सादर नमन। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है? आइए सभी करवट होकर के उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और सभी समाजें फरीदाबाद की, पूरे दिल्ली आदि पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से और देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति और सभी समाजों के सभी अधिकारी वर्ग, सभी गणमान्य जन उपस्थित, आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ ऋषि महर्षि देव दयानंद के और उनके समंत्रक जो संध्या के विधान हैं, भगवान की उपासना करने के, भगवान का ध्यान करने के, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बहुत सारा विचार कर चुके हैं और वो विचार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ईश्वर है, इस पर हम ननु नच न करने वाले बने। ये पहली बात हमारे मस्तिष्क में बैठनी चाहिए। अगर हम ऋषि दयानंद को पढ़ें, उनका वेद भाष्य पढ़ें, महामृत्युंजय मंत्र जिसको हम लोग कहते हैं त्रयंबकम यजामहे, यह यजुर्वेद में आपको तीसरे अध्याय में लगभग 62 संख्या या 63-62 संख्या है और 63 भी एक दूसरा मंत्र है। दो मंत्रों में ऋषि दयानंद स्पष्ट कहते हैं कभी भी किसी भी मनुष्य को ईश्वर के अस्तित्व का निरादर नहीं करना चाहिए और कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, नास्तिक होकर के कहीं व्यवहार करता है, जीता है, वो कहते हैं वो सर्वत्र ही वो अनादृत ही होता है। वो कहीं न कहीं जीवन में दुख को, झंझावात को लेकर के वो जीता है। इसलिए ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में, हम सब पढ़ लें, पूरा वेद पढ़ लें, पूरे शास्त्र पढ़ लें, फिर बाद में वो जिज्ञासा यही रह जाए कि ईश्वर है या नहीं, तो फिर तो वही बात हुई ना, पूरी रामायण सुन ली और फिर राम पर और सीता पर फिर प्रश्न करें राम कौन है, सीता कौन है, ये तो फिर तो हमारी बेबूझ पहेली में हम जी रहे हैं। सारी बात अगर हमने पूरे वेद शास्त्र पढ़ लिए तो ऋषि दयानंद का तो मंतव्य है ये कि वेद के प्रत्येक मंत्र का जो मूल मुख्य तात्पर्य है वो ईश्वर है। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसका मुख्य तात्पर्य ईश्वर न हो। और सबसे बड़ी बात, हम ईश्वर को जानने की जो बात कहते हैं वो जानना किस भांति है, ये भी बड़ी बात मस्तिष्क में रख लें हम। क्योंकि संध्या कौन करेगा? जो उसको स्वीकार कर लेगा, उसको अपने अस्तित्व, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपने मन में, अपने मस्तिष्क में
अपने हर व्यवहार में, अपने हर आचरण में जो उसको स्वीकार कर लेगा, संध्या तो वही करेगा, उपासना तो वही करेगा। और उसको स्वीकार करने के लिए सबसे बड़ी बात, हम अपने माता पिता को जान के स्वीकार करते हैं कि मान के स्वीकार करते हैं? बहुत साफ रूप से अगर हम देखें, क्या हम डीएनए अपना परीक्षण करा करा के स्वीकार करते हैं? हमने सुना है, माँ से सुन लेते हैं कि मैं तेरी माँ हूं, पिता से सुनते हैं कि मैं तेरा पिता हूं, और हम इसको श्रद्धा से मानते हैं। अच्छा, क्या हम लोगों ने, आज डॉक्टर कहता है कि हमारे पेट के अंदर किडनी है, हमारे स्टमक में बहुत सारे, हमने कभी अपने शरीर को, हमने, ठीक है साइंस की भाषा में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, दिखाया जाता है, भारत का नक्शा हम देखते हैं, क्या उस नक्शे को अगर हम लेकर के चलें तो कहीं वैसा कोई भारत हमें कहीं दिखेगा? पूरी धरती पूरी घूम लेंगे, पर नक्शे के हिसाब से हमें भारत कहीं नहीं दिखने वाला है। पर वो नक्शा स्वाभाविक है, वो ठीक है, उस नक्शे के माध्यम से हम गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वैसा नक्शा देखने की अगर हमारे अंदर आकांक्षा जुड़ जाए कि यही भारत हमें दर्शन करना है, तो फिर बहुत मुश्किल में हम होंगे। ईश्वर के अस्तित्व को ऋषि दयानंद जब जानने की बात करते हैं तो मानने की ही बात कर रहे हैं। वो ऋषि दयानंद जानने और मानने में जरा भी फर्क नहीं करते हैं। ये हिंदी में, हमारी भाषा में बड़ा फर्क है। हम कहते हैं कुछ चीजों को हम मानते हैं और कुछ चीजों को हम जानते हैं। मानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप कहते हो कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, ठीक है ये। लेकिन बहुत सी बातें हैं जिसको हम नहीं जान पाए, नहीं देख पाए। पर कोई कहता है कनाडा है, हम कनाडा नहीं गए हूं। कोई कहता है जापान है, हम जापान नहीं गए हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? हम स्वीकार करते हैं उसको श्रद्धा से, ठीक है मैं नहीं गया हूं और आप कहते हो तो है। पूरी मीडिया कहीं ना कहीं उसकी उद्घोषणा कर रही है, वहां के प्रधानमंत्री चल के आते हैं तो हमें पता चलता है, अमेरिका से कोई राष्ट्रपति आता है पता चलता है। हम अमेरिका नहीं गए लेकिन अमेरिका है। ये तो बहुत साधारण सी बात, लेकिन खास करके हमने अपने मन को कब देखा? रोज दिन भर तो मन की बातें करते रहते हैं, कभी हमने अपने मन को देखा है? उसको विचारों के माध्यम से देखते हैं और स्वीकार करते हैं, मेरे मन में आज ये करने का मन है। अब कोई कहे लाओ उस मन का कान पकड़ दे, कोई माँ ने कभी कान पकड़ा, ऐंठने की कोशिश की? कभी हमने अपने मन की कुछ करने की कोशिश की कि मन क्यों परेशान कर रहा है? हम दुखी हैं तो किसके आधार पे दुखी होते हैं? मन के आधार पे दुखी होते हैं। और जब मन ही नहीं देखा जा सकता, आप सोचो हम ईश्वर तक को आंखों से देखने की बात करें, जानने की बात करें, और परमात्मा तो, ऋषियों का तो ये वचन है, ऋषि दयानंद तो स्पष्ट कहते हैं कि जब भीतर से भय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, लज्जा उत्पन्न होती है, जब कुछ बुरा कर्म करने के लिए हम तत्पर होते हैं, ये प्रेरणा किसी और की नहीं होती है, ये साक्षात ईश्वर की है। अब फिर भी हम ना स्वीकार करें तो फिर हमसे बढ़कर के दुर्भाग कौन हो सकता है? हमसे बढ़कर के फिर अभागा कौन हो सकता है? निसंदेह यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, पर कोई आवाज देता है चलते रहिए, संभलते रहिए। और वो आवाज देने वाला कोई और नहीं है, वो परमात्मा है, वो जो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, हमारे ही हृदय में विराजा हुआ। ऐसे पावन परमेश्वर पर ऋषि के बहुत सारे अगर भाष्यों को पढ़ जाए तो ऋषि कहता है ईश्वर के अस्तित्व पर हम कभी भी संशय संदेह करने वाले न बने। क्षण मात्र भी, ऋषि के अगर आप आर्या भी विनय पढ़िए तो कहते हैं क्षण मात्र भी, एक पल भी हम आपको भूले नहीं। जो एक पल भी, एक क्षण भी जो भूलने योग्य नहीं है, उसके ऊपर हम क्रॉस क्वेश्चन करें तो फिर हमसे ज्यादा नासमझ कोई धरती पे नहीं है। अब ये सब बातें हम लोगों ने विचार किया हुआ है। और दूसरी बात, ये जो संध्या है, सम्यक ध्यान, सम्यक उपासना, ये भगवान की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये संधि वेला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम संधि वेला में, भगवान सर्वव्यापक है, 24 घंटे वो है, अहरनिश है, दिन रात है वो, लेकिन हम उसको कब पुकारें, कब उसकी स्तुति करें, कब प्रार्थना करें, कब अष्टांग योग का अभ्यास तो आपको करना है, लेकिन उसकी उपासना का वो काल कौन सा है? तो प्रातः काल की संधि वेला और सायंकाल की संधि वेला, उसी के लिए ऋषि कहता है संध्यायन्ति संध्यायति वा
पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या, यस्याम संधि वेलायाम। और ऋषि दयानंद स्पष्ट कहते हैं कि जो संधि वेला में शयन आलस्य आदिकम विहाय ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति, ईश्वर का ध्यान करने का ढंग है हम कम से कम नींद को तोड़ें। अपने शरीर की जो निद्रा है, आंख की जो निद्रा है, कम से कम इसको तो तोड़ना सीख जाए। प्रातः जो शस्व, वेद का मंत्र है, मंत्रांश। हम प्रातः काल का सेवन करने वाले, प्रातः काल जब कहा जाता है तो ये ब्रह्म मुहूर्त वेला, जिसको हम भोर के 4 बजे से लेकर के, और जो रात्रि का अंतिम प्रहर कहलाता है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और ये 4 से 6 का ये 2 घंटे का काल, आपका ये जो समय है, यही ब्रह्म मुहूर्त है। और इस क्षण कोई सोया हुआ व्यक्ति है, वो अपने तेज को, अपने वर्चस्व को, अपने वर्च को, वो समस्त ओजस्विता को मानो वो क्षीण कर रहा होता अपने ही हाथों। इसलिए तो लोग पुराने समय में, हम लोग तो भजन सुनते थे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू क्यों न जागा। और आज तो हमारी लाइफ स्टाइल ही बेबूझ हो गई है कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गए, चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई। हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर संध्या करने का, और ये हमारे मन में कोई प्रश्न ना रहे, शंका ना रहे, हम ध्यान कैसे करें। ऋषि दयानंद ने ध्यान करने की, उपासना करने की, जब गायत्री मंत्र का धीमहि शब्द है तो धीमहि का अर्थ है ध्यायेम, हे प्रभु हम आपका ध्यान करें। और दधीमहि, धरेमहि, ये सब अर्थ है कि हम आपको धारण करें। नित्यम उपासीमहि, हम आपकी नित्य उपासना करें। तो संध्या कहिए, ध्यान कहिए, उपासना कहिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, कुछ भी नाम दें हम, ये सब नाम इस बात के हैं कि हम संध्या उपासना करने वाले बने। और समय क्या हो, तो जब जगे तभी नहीं, दोपहर के 12 बजे नहीं करना है, रात के 12 बजे नहीं करना है। जो संधि वेला है, उस संधि वेला में अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, और पूरे विश्व भर में हर मत पंथ में ये बात हम लोगों को दिखाई देती है कि जब प्रार्थना करने की जो असली वास्तविक जो समय लोग स्वीकार करते हैं, वो सांझ की संधि वेला और सुबह की संधि वेला। इसकी बहुत महिमा है, इस पर आप कभी चर्चा करेंगे तो खुद ऋषि दयानंद तो यहां तक लिखते हैं कि जो व्यक्ति प्रातः सूर्योदय से पूर्व नहीं जगता है, कहते हैं कि वो अपने शरीर को भी रोगी कर लेता है अनेक प्रकार के। और ये यजुर्वेद के भाष्यों में आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं उनको भावार्थ में, ऋषि के जो भाष्य हैं उपलब्ध। तो पहली बात, ध्यान कैसे करें, तो ऋषि ने ध्यान की ही विधा को संध्या उपासना कह करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, समंत्रक। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आदौ शरीर शुद्धि कार्य। पहली बात हम मस्तिष्क में बिठा लें कि करना क्या है पूरी संध्या में। सबसे पहले शरीर की शुद्धि। अगर आप स्वस्थ हैं तो स्नान करके और शुद्ध पवित्र वस्त्रों को ही धारण करके, और एकांत स्थान में, आप अपने घर में या जहां भी आपको स्थान हो वहां पर एकांत स्थान में, एकांत देशे, ऋषि दयानंद के शब्द हैं, एकांत देश में, तो एकांत स्थान में बैठ करके, और पहले न्यूनान कम से कम तीन प्राणायामान कुर्यात। ऋषि के शब्द हैं कम से कम 3 प्राणायाम करें। ये प्रारंभ में, अगर पंचमहायज्ञ विधि पढ़ते हैं तो आप प्रारंभ में भी 3 प्राणायाम करके कहते हैं, अनेन आत्म मनसो स्थिम संपादयेत। इससे आत्मा और मन दोनों की स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है, चित्त प्रसन्न अवस्था में आता है। और कहते हैं सबसे पहले अपिरापासन, और शरीर की जब शुद्धि कहते हैं आदौ शरीर शुद्धि कार्य, तो हर पल मस्तिष्क में ध्यान रखिए कि 2 शरीर हमारे पास हैं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। तो जो बाह्य शरीर है उसको आपको जल आदि से स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र करना है, और दूसरा कहते हैं आभ्यंतरा, उसको कैसे छोड़ना है, उसकी शुद्धि कैसे करनी है। तो ऋषि ने 3 शब्द लिख दिए हैं वहां पर, 3 में वो सब आ जाते हैं, राग द्वेष असत्य आदि त्यागेन। जब आप आसन पे बैठे संध्या उपासना के लिए, हर पल विचार कीजिए कि मेरा राग कहाँ कहाँ पल रहा है, मैं कहाँ कहाँ अपने
राग को बिठाए बैठा हूं, कहां कहां मेरी आसक्ति बढ़ रही है, धन में बढ़ रही है कि पत्नी में बढ़ रही है, कि पुत्र में बढ़ रही है, कि पद प्रतिष्ठा में है, कि मान सम्मान की आकांक्षा में है, कहां है? पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये तीन में ही तो हमारा कहीं न कहीं राग पल रहा होता है। इस राग पर जरूर विचार करना है, क्योंकि राग नहीं छूटेगा तो वैराग्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। और ये वैराग्य अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन निरोध, भगवान पतंजलि कहते हैं अगर चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना है, परमात्मा को ध्यान करने की उस अवस्था तक जहां पर प्रत्याहार सिद्ध हो जाए, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था हमें उपलब्ध होने लगे, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे चित्त से ये अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का सीधा सा अर्थ है विराग, यानी राग द्वेष। और हम लोगों ने पहले भी महर्षि कपिल का एक सूत्र बोला हुआ है, आप सब अपने मन में दोहराइए, राग उपहतिर ध्यानम। एक तो है ध्यानम निर्विषयम मनम, निर्विषय का अर्थ ये नहीं है विचारहीन होना, निर्विषय का अर्थ है कि जो संसार के जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच विषय हैं, इनके प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति न रह जाए। और इसी को और स्पष्ट करते हुए महर्षि कपिल कहते हैं रागोपहतिर ध्यानम, राग का उपहत हो जाना ही ध्यान है। और हम लोगों ने इसको बहुत स्पष्टता से स्वीकार कर लीजिए कि राग हट गया, इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ कौन है, समाधिस्थ कौन है? तो वीत राग भय क्रोध, जिसके जीवन से राग विदा हो गया, भय विदा हो गया, क्रोध विदा हो गया, यानी राग विदा हो जाए तो भय विदा हो जाता है, राग विदा हो जाए तो क्रोध विदा हो जाता है, तब हम सही अर्थों में धार्मिक भी हो जाते हैं। इसलिए एक बात मस्तिष्क में कि राग द्वेष, और तीसरा शब्द ऋषि ने लिखा असत्य आदि त्यागेन। हमारे विचार करें हम कहां कहां कब कब झूठ बोलते हैं, कब कब असत्य बोलते हैं, उन परिस्थितियों को अपने भीतर लाइए और कम से कम असत्य का सीधा सा अर्थ कीजिए छल कपट, सत्य का सीधा अर्थ कीजिए छल कपट रहित व्यवहार, हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे आचरण में छल कपट हमारे विदा हो जाए। इस प्रकार का विचार करके ये ऋषि ध्यान कहते हैं, इसको उपासना योग का ये प्रथम अंग है। इसको महर्षि पतंजलि की भाषा में कहें तो अष्टांग योग का पहला कदम है, पहला चरण है यम या हिंसा। अहिंसा का अर्थ ही है सर्वभूता नाम, सभी प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। तो ऐसे ही अनभिद्रोह, भगवान पतंजलि के जब व्यास भाष्य करते हैं महर्षि व्यास, तब जो अहिंसा शब्द है उसका अर्थ करते हुए कहते हैं और अनभिद्रोह, सभी प्राणियों के प्रति द्रोह भाव से, यानी द्वेष से, ईर्ष्या से, मात्सर्य से जब रहित चित्त हो जाता है, और ये परमात्मा का, ये मानो हमने आभ्यंतर सुचिता की तरफ हम बढ़ पाते हैं। ये एक साज सज्जा चाहिए। दूसरी बात, तत्क्षण जब आप बैठ जाएं आसन पर, सुंदर आसन लगा करके, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं चैला अजीन कुशोत्तरम। पहले चैल यानी वस्त्र, अजिन कहते हैं पुराने जमाने में मृग छाल आदि कहीं कहीं उसको आसनों के ऊपर बिछाया जाता था, और कुशा घास का जो आसन बनता है, यानी कोई न कोई सूती वस्त्र आदि का जो भी आपके लिए अनुकूल हो, उस पर उस आसन को अच्छे प्रकार से बिछा करके, और अपने वस्त्रों की पवित्रता का ध्यान रखते हुए उन वस्त्रों को कहीं हम बाहर पहन करके इधर उधर मार्केट में, बाजार में कहीं और आना जाना न करते हो, ढीले ढाले वस्त्र अपने घर में है, एकांत में है, तो आप सहज रूप से उन वस्त्रों का प्रयोग करें, और ऋतु अनुकूल वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, आसन के लिए भी और खुद के पहनने के लिए। इसके बाद शिखा बंधन, ध्यान की परंपरा चल रही है। ऋषि ध्यान कहते हैं पहले प्राणायाम करिए, कम से कम 3 प्राणायाम, उसमें बाह्य प्राणायाम की मुख्यता खास करके है। उसके बाद अपना शुद्धि आदि कर लिया, उस समय आसन पे बैठ करके राग द्वेष आदि इन सब से भी अपने मन को शांत करके, इनका विचार करके फिर बैठिए, और अपने शरीर का, फिर कहते हैं अब आप सीधे होकर के अगर बैठ सकते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, और सीधी करके, और जिसका अस्वस्थ है किसी तरह से, तो वो अपना जिस आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में, अगर लेटना है तो लेटे, जिस अवस्था में हो। लेकिन सबसे पहले क्या करें, तो शिखा बंधनम कुर्यात,
सबसे पहले शिखा बंधन, तो कम से कम आज पुरुषों के पास ये बाल हो या न हो शिखा आदि के, महिलाओं के पास भगवान सौभाग्य है ये कम से कम भारतवर्ष में परंपरा, तो आप अपने जूड़े आदि जो भी आपके बाल हैं उनको आप ठीक से सुसज्जित कर लें। ऋषि कहते हैं ताकि वो आपके चेहरे पर बार बार वो बाल किसी तरह से विघ्न बाधा हमारी स्थिति पे ना हो किसी उस संध्या उपासना के समय। दूसरा कहते हैं उसको गुरु मंत्र के माध्यम से हम शिखा बंधन करते हैं, यानी हमारा जो शिखर है, हमारी जो चोटी है, ये ब्रह्मरंध्र है, ये परमात्मा को भी मानो स्मरण करने का, और गायत्री मंत्र से तो मानो हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हम स्मरण भी करते हैं और अपने चित्त वृत्तियों को मानो हम समेट देते हैं। जैसे वहां पर हम शिखा बंधन कर लेते हैं तो वहां पर ऋषि ने लिखा है रक्षा करणम, ताकि परमात्मा हमें सब प्रकार से हमारी रक्षा करे। और गायत्री मंत्र का हम लोगों ने वहां पे विचार कर रहे थे, तो गायत्री मंत्र के एक पद आप हर पल विचार करके रखिए, वह परमात्मा जो ओंकार है, ओम है, सर्वरक्षक है, और उसके 9 अर्थ हैं। सर्वरक्षक एक धात्वर्थ में है, अवतीति ओम कह करके, और उसके जो 9 अर्थ हैं वो भी हमारे मस्तिष्क में हमेशा रहे। परमात्मा कौन है, तो आकार से 3 नाम है, विराट अग्नि, विराट अग्नि विश्व, उकार से है हिरण्यगर्भ, वायु तेजस, मकार से ईश्वर आदित्य प्राज्य, ये 9 नाम ओम के अर्थ हैं। और सब नाम जितने भी हम ले रहे हैं सब ओम के ही अर्थ है, ये भी मस्तिष्क में हमेशा विचार करके रखिए, हम वो परमात्मा का ही अर्थ है। उसके बाद आपने भूर भुवः स्वः जब आपने मंत्र का पाठ किया, वो परमात्मा कैसा है, तो भू ऋषि ने लिखा है कर्म विद्या, भुवः उपासना विद्या, स्वः ज्ञान कांड यानी ज्ञान विद्या, तत्व ज्ञान की विद्या। हमारे सबसे पहले हम सत्कर्म करने वाले बने, हमारा ज्ञान सत्कर्म कराने वाला हो। और इन सब का विचार करते हुए परमेश्वर कैसा है, तो देव है, सविता है, वह सकल ऐश्वर्य से संपन्न है, सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त है, और देव है, सब आत्माओं का प्रकाश करने वाला वही है, सबको इस जगत में लाने वाला वही है, हम सबको उत्पन्न करने वाला वही है, हम सबके अस्तित्व की, हम अपने अस्तित्व की अनुभूति कर पा रहे हैं, ये उसकी कृपा है। इसी अर्थ में वो देव है और शुद्ध स्वरूप है, सब सुखों का दाता है वो। कहते हैं उस ऐसे परमेश्वर का वरेण्यम भर्गः, वरेण्य का अर्थ है वर्तुम अर्हम, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत ग्रहण करने योग्य है। परमात्मा ऐसा है जो ग्रहण करने, हम संसार को कितना भी ग्रहण करें, हम कितना भी स्वादिष्ट कोई भोजन खाएं, कोई रस लें, लेकिन हमारी आत्मा में नहीं जाने वाला है, सब शरीर में होगा, सब यही होगा, और हम मन से सिर्फ उसको सोचते हैं, केवल मानसिक विचार करते हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है, आत्मा से मानो ग्रहित कर लिया जाता है। इसे तो कहते हैं गतिमान है काल का पहिया, व्यर्थ समय न करतूत, यानी गतिमान है काल का पहिया, व्यर्थ यानी समय को हम कहीं किसी अर्थ में व्यर्थ करने वाले न बने। क्यों, सांस के रथ के रुकने से पहले ढूंढ ले अपने होने का अर्थ। ये सांस का रथ रुकेगा, आज रुके कि कल रुके, महामारी के कारण रुके कि सामान्य बीमारी के कारण रुके, कि कैसे भी रोके, कोई ना कोई बहाना तो बनना है, शरीर छूटना है। जैसे जन्म का जो दर है, मृत्यु का भी वही दर है, आज जाए कि कल जाए, शरीर तो छूटना है। प्रतिशत में पॉइंट करके भी कोई छूट नहीं है, जितना दर जन्म का है उतना ही दर मृत्यु का है, सबको मरना है, यहाँ कोई नहीं बचने वाला है। कोई प्रतिशत, 1% हम कह सकते हैं कि ऐसा बच जाए, 1 प्रति सहस्र होगा, प्रति कोटि, प्रति, आप कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोल सकते, लाखों लाखों वर्ष हो जाए तभी भी मृत्यु तो सबकी होगी, निसंदेह है, वो स्वीकार है। तब कहते हैं इससे पहले कि सांस का रथ रुके हम अपने होने का अर्थ ढूंढ लें। उस अर्थ ढूंढने के लिए कहा वरेण्यम, वह परमात्मा कैसा है, वरेण्य है, ग्रहण करने योग्य है। और परमात्मा की तरफ एक बार कोई चल पड़ता है, परमात्मा मानो उसको सब ओर से समेट लेता है, उसको अपनी ओर को खुद लगा लेता है। और कहते हैं कि वो वरेण्य कैसा है, तो भर्गः, वरेण्यम और भर्गः दोनों विशेष विशेषण है। भर्गः कैसा है, तो भर्गः के बहुत सारे अर्थ है। तो ऋषि लिखते हैं एक जगह पर, भृजंति पापानि दुख मूलानि येन तत् भर्गः,
यानी जो पाप, पाप किसको कहा है? दुख मूलानि, दुखों का जो मूल है वो पाप है। और कहते हैं दुख मूलानि पापानि भृजन्ति, परमात्मा उनको नष्ट कर देता है। भृजन्ति का अर्थ है छिन्न भिन्न कर डालता है। ऐसा परमात्मा का तेज, हर नाम उसका विराट कहिए तो वो हमारे सारे पापों को, दुखों के मूलों को छिन्न भिन्न कर देने वाला। ऐसा जो परमात्मा, उसको क्या करें? तो कहते यन निरुपद्रवम निष्पापम शुद्धम, ऐसे भी ऋषि ने व्याख्या किया है। विज्ञान स्वरूपम तद भर्ग, जो शुद्ध विज्ञान स्वरूप है, जो तेज है, जो पापों को नष्ट कर देने वाला है, उस वरेण्य भर्ग को धीमहि, उसको हम धारण करें अपनी आत्मा में, निश्चय करके दृढ़ता के साथ कि तू है। और फिर क्या होगा? कहते नित्यम वयम उपासी मही, हम नित्य आपकी उपासना करें। धीमहि का अर्थ है उपासी मही, उपासना भी अर्थ। पूछा तस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए? तो कहा कि अगर हम परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, ये आप शिखा बंधन कर रहे हो, तभी भी आपके मस्तिष्क में ये बातें बैठी हुई। हम जब उपासना करने लगे हैं तो क्या होगा? तो कहते हैं कि नित्यम वयम दृष्टा पुष्टा, वहां पे लिखा है दृढ़ा और सुखिना श्याम, हम दृढ़ होंगे, पुष्ट होंगे और सुखी होंगे। ये तीन शब्द अपने आप में बहुत है। हम दृढ़ होंगे, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, हमारी धारणा बनेगी, हमारी जो निश्चयात्मिक जो बुद्धि है, वो प्रज्ञा, वो मेधा बुद्धि, वो रितंबरा प्रज्ञा, वो हमें प्राप्त होगी। तुम्ही प्राणदाता, तुम्ही दुख हरता, ये भी भू भुव स्व का अर्थ है। वह प्राणदाता है, वह प्राण प्रिय है, भुव दुख विनाशक है, स्व सुख स्वरूप है। पर किनका? जो उसका कोई उसका अपना हो जाता है, जो उसकी उपासना करने लगता है, जो उस जैसा हो जाता है, जो देवता बनने के मार्ग पर चल पड़ता है, जो सविता बनने के मार्ग पर चल पड़ता है। तुम्ही प्राणदाता, तुम्ही दुख हरता, तुम्ही हो अकेले प्रभु सृष्टिकर्ता, वर्ण योग्य है तेज ऐसा तुम्हारा, वर्ण योग्य तेज ऐसा है तुम्हारा, कि न हो कि जिसमें हो भस्म महापाप सारा, धरे देव उसको सदा ध्यान में हम, धरे देव उसको सदा ध्यान में हम, न भटके कभी घोर अज्ञान में हम, चले वृत्तियां धर्म पथ पर हमारी, चले वृत्तियां धर्म पथ पर हमारी, दया हो दया धाम हम पर तुम्हारी। ये भावना जब आप रख करके शिखा बंधन, अगर आप शिखा नहीं भी बांध रहे हो तो अपना हाथ इस गायत्री मंत्र को पढ़ करके अपने ब्रह्मरंध्र पर, जहां चोटी होती है, उस चोटी को आप स्पर्श कीजिए। उसके बाद आचमनम, सन्नो देवी मंत्र से खुली आंख, अगर आपके पास शुद्ध पात्र में चांदी, तांबा, सोना, जो भी आपके पात्र, कम से कम तांबे का पात्र हो, उन पात्रों में, तांबे का हो, अगर आपके पास संपन्न है तो चांदी का पात्र हो, सोने का पात्र हो, उसमें आप जल भर के रखें, कलश की तरह से लोटे में भर के रखें, और एक आचमन पात्र रखें अपने पास। सबसे पहले 3 आचमन करना। 3 आचमन किस मंत्र से कर रहे हैं? तो ऋषि वहां पर, क्या अद्भुत मंत्र है। सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोह अभि स्रवन्तु नः। हे प्रभु, आप हम पर सुख की वर्षा कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना। और कैसा? ता आपो देव्यः स एव ईश्वर, यहाँ परमात्मा को देवी कहा, आपह कहा, और ये देवी आपह कौन है? तो कहते हैं स एव ईश्वर, जो सर्व प्रकाशक है। फिर वही देवी और आत्मा का अर्थ, जो देवता का अर्थ है, वही देवी का अर्थ है। आपह का अर्थ ऋषि ने यहाँ पर सर्वव्यापक, और आपह जल को भी कहते हैं। तो यहाँ जल से आप आचमन कर रहे हो, और भगवान को सर्वव्यापक और दिव्यता से युक्त, जो शुद्ध स्वरूप है, सब आत्माओं का प्रकाश करने वाला है, इस भांति आप जब स्मरण करके उससे क्या मांग रहे हैं? अभिष्टये पीतये। अभिष्टि का ऋषि ने अर्थ किया इष्टानंद प्राप्तये, अर्थात ये जो सांसारिक सुख है, जिसके लिए हम सारी जिंदगी दिन रात भागम भाग किए हुए हैं, कहते हैं ये भी अगर किसी को कुछ मिलता है तो परमात्मा की कृपा से मिलता है। इसीलिए तो ऋषि का ये वाक्य है, आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए। सबसे उत्तम मोक्ष सुख से लेकर, सबसे बड़ा सुख है मोक्ष सुख, जिसको पीति कहा है, पूर्णानंद कहा है। सबसे उत्तम मोक्ष सुख से लेकर अन्न जल पर्यंत पदार्थों की याचना एक ईश्वर ही से करनी चाहिए। ऋषि दयानंद के शब्द हैं,
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ें, वहां पर आपको अनेक जगह पर कहीं ना कहीं वेद भाष्यों में आपको ये भाव मिलेंगे। और ये ऋषि के शब्द हैं जो मैंने बोला कि चाहे हम मोक्ष सुख की कामना करें अथवा अन्न जल की कामना करें, हमें एक ईश्वर ही से प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना, क्योंकि जब हम भगवान के ध्यान में तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, जब आप कोई वस्त्र आभूषण धारण करें, कोई भी वस्तु संसार का उपभोग करने लगे, तो भगवान का प्रसाद समझ करके, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह समझ करके, प्रसन्नता के साथ जो मिला है, तेरे कर्म से है बेनियाज, कौन शिशय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। तूने खूब भर भर के दिया है, तेरे देने में कोई कमी है ही नहीं। मैंने सुना है एक बार कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान करता क्या है, वो किस तरह से हमें हमें कर्मों का सजा देता है, फल देता है, क्या करता है परमात्मा। तो कहते हैं कि गुरु टालता रहा बात को। एक दिन सारे शिष्यों ने कहा, नहीं महाराज, हम आपको देखते हैं तो हम हैरान होते हैं, और इतने वर्ष हो गए, पर हमें वो बात नहीं समझ में आती। हम आपको हमेशा प्रसन्न देखते हैं, आनंदित देखते हैं, हर समय भगवान का शुक्र धन्यवाद करते, आपको थकते नहीं देखते। आप भगवान को धन्यवाद, चाहे दुख आया हो तभी आपने भगवान को धन्यवाद दिया, सुख हुआ तभी भी आपने धन्यवाद दिया, रोग में शोक में आपने कभी कोई दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन भगवान को धन्यवाद नहीं देते। पर तो कहते हैं उस एक दिन गुरु ने कहा कि तो सुनो, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। उसने कहा, एक सम्राट हुआ, उस सम्राट के 3 वजीर थे, बहुत महत्वपूर्ण वजीर थे। उसमें से एक राजा को बहुत प्रिय था, और 2 ऐसे थे जो कहीं न कहीं दुष्टता से, छल कपट से भरे हुए थे। और कहते हैं राजा के पास उन तीनों का बहुत ज्यादा आना जाना रहता था। तो गुरु कहता है कि वो सम्राट ने, उस बादशाह ने और मंत्रियों ने कुछ उन तीनों को किसी अपराध में फंसा दिया। उन्होंने किसी ने अपराध नहीं किया था, लेकिन वो तीनों को उसमें अपराध में फंसा करके आरोपित कर दिया कि वो दोषारोपण से उनको जोड़ दिया गया। कहते हैं कि अब सम्राट के सामने प्रश्न था कि इन तीनों को सजा दी जाए, तो क्या सजा दी जाए। तो सम्राट ने, अब सारे दरबारी बैठे हुए हैं, सब वजीर, सब और दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं, और उस सम्राट ने उन तीनों को कहा कि जो पास में ही बहुत सुंदर बगीचा था सम्राट का, उस बादशाह का, और वो सारे दरबारी लोग जानते थे राजा का वो अपना पर्सनल बगीचा था बहुत, और अद्भुत फलों से, उसमें सब तरह के फल थे। सम्राट ने कहा, वो गुरु कहता है अपने शिष्यों को, सम्राट ने उन तीनों वजीरों को, जिनको कि दोषारोपण के माध्यम से आरोपित करके और उन तीनों को उस दोष से संलग्न कर दिया था, तो उनको सजा देनी थी। तो सम्राट कहता है तीनों को एक बड़ा बड़ा थैला दिया, बराबर फैला, और कहा कि बगीचे में जाओ, उपवन में जाओ, वाटिका में, और वहां से सुंदर ताजे फल इसमें भर लो। कहते हैं तीनों चले गए, तीनों की अलग अलग वाटिका थी, तीनों अलग अलग वाटिका में गए और तीनों फल लेकर के आ गए। सम्राट ने, अब जब तीनों आ गए तो बोले ये कोई सजा है, ये कोई ढंग है, तीनों को टोकरे भरे हुए और तीनों के बराबर ऊपर से चैन कवर किया हुआ है, कोई किसी देख नहीं सकता है कि कौन सा फल कैसा फल, बस भरा हुआ है। एक ने भी भर रखा है, दूसरे ने भी भर रखा है, तीसरे ने भर रखा है। अब सम्राट एकदम से कहता है इन तीनों को यहां से, राज्य से बाहर, नगर से बाहर, जंगल में एक आवास है, एक हमने बनाया हुआ है अतिथियों के हिसाब से, तो वहां अलग अलग कक्ष में इन तीनों को बंद कर दिया जाए और वहां पे पहरेदार बिठा दिए जाए। इनको कहा ये जो फल इनके पास है, इसी फल को लेकर के इनको 15 दिन बिताना, यही सजा है। अब आप जान के हैरान होंगे, तीनों तो बड़े आनंदित हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो एक उसमें से जो वजीर था, उसने सोचा जब सम्राट ने हमें फल भरने के लिए कहा है तो मैं क्या करूं, तो उसने बहुत सुंदर सुंदर ताजे ताजे फल, सम्राट, उसे लगा कि सम्राट प्रयोग करेंगे, वो सम्राट को देने के भाव से बहुत सुंदर छांट छांट करके उसने पूरे टोकरे को, अपने थैले को भर लिया। एक दूसरा वजीर था,
उसने सोचा कि सम्राट को क्या फर्क पड़ता है, थैला भरना ही तो मतलब है, उसको सम्राट को देने की बात उसके मस्तिष्क में आई ही नहीं। उसने सोचा कि जो भी फल है, कच्चे पक्के ताजे जैसे भी मिला उसके हाथ में, जल्दी जल्दी भर के थैला भर लिया उसने। तीसरा था, उसने कहा कि सम्राट को क्या पड़ी है कि थैले में कितना भरा है क्या भरा है, तो उसने कहा जो कुछ भी कूड़ा करकट, तो फल कम, नाम मात्र, कोई फल टूटा टूटा नहीं टूटा। उसने घास फूस से अपने, क्यों बोला इतना बड़ा थैला भर लेंगे, वजन कौन लेकर के जाएगा, तो हल्का कर लें, तो उसने हल्के करने में घास फूस भर लिया था वजन, और दिखता था भरा हुआ। उसे लगा कि सम्राट ने तो देखना भी, और बात भी सच में ऐसा ही हुआ कि सम्राट ने कोई वो जो थैले थे फलों के उसको देखा नहीं, और यही एक ही आर्डर था। सम्राट ने अब जो कहा था कि ये फल के जो थैले हैं ये लेकर के जाओ और तीनों को 3 कक्ष में बंद कर दो, 15 दिन बाद इनको वापस लाना। अब बड़ी मुसीबत हुई है। जो वजीर था जिसने ताजे फल सम्राट को देने के निमित्त फल इकट्ठे किए थे, वो तो बहुत स्वादिष्ट फल, सुंदर फल छांट छांट करके तोड़े थे, तो वो तो 15 दिन मस्त रहा, उसको पता ही नहीं चला, वो फल खाता रहा, पानी पीता रहा, और उसको कुछ और जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहरेदार थे और कुछ खाना पीना था नहीं, ये सजा थी। दूसरा था, तो उसने कच्चे पक्के और कुछ छांट करके नहीं रखे थे, तो कुछ फल जो ताजे थे और कुछ में कुछ सड़ गए, तो बड़ा बीमार भी पड़ गया, और अंत में 15 दिन में तो बुरी तरह से बीमार पड़ गया था वो। जो तीसरा था, उसने अपने टोकरे में कोई फल तो रखा नहीं था, जो रखे भी थे वो भी कच्चे, और उसका कच्चा क्या वो सड़ ही गए, और घास फूस रख दिया था क्योंकि वजन उठाना नहीं चाहता था उस चक्कर में। तो कहते हैं कि वो भूखा बिल्कुल अंतिम सांस गिन रहा था। जब उन तीनों को लाया गया तो एक वजीर बिल्कुल आनंदित है, दूसरा बीमार पड़ा हुआ है बुरी तरह से, वो भी अस्वस्थ है, और तीसरा अंतिम सांस गिन रहा था। और कहते हैं कि अभी वो सम्राट ने तीनों को देखा ही था तो तीसरा तो श्वास छोड़ के जा चुका। जब गुरु ने ये कहानी सुनाई शिष्यों को, शिष्यों ने कहा कि महाराज हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। बोले भगवान ने भी यही किया है, हम सबको 3 टोकरे पकड़ा रखे हैं बराबर बराबर, और ये संसार ये उसकी वाटिका है। वो अपने लिए नहीं कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि तुम जाओ और ये वाटिका में फल हैं, सुंदर सुंदर फल, चयन करना है तुम्हें, और तुम तो उसमें से कुछ एक उस वजीर की तरह होते हैं जो सुंदर फल और सम्राट को देने के भाव से, तो बढ़िया से बढ़िया फल उसने छांटा था, और वो फल सम्राट ने नहीं खाया, वो उसी ने खाया। वो 15 दिन में वो आनंदित था। दूसरा था, उसने सम्राट को देने की बात ही नहीं सोची, बोले सम्राट को क्या पड़ा है कि मेरा फल खाएंगे, उसने सोचा भी नहीं। और उसने कच्चे पक्के, तो दूसरे तरह के कुछ लोग वे हैं जो सड़े गले, और कहते उन्होंने भी उस भाषा में तो वो अस्वस्थ पड़े हुए। और तीसरा वो जिसने सम्राट उस बगीचे से कोई फल तोड़ा ही नहीं, घास फूस इकट्ठा कर लिया, और कहते वो अंतिम सांस गिन रहा था, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो सम्राट वो गुरु कहता है, वो आचार्य कहता है कि हम लोग भी विचार करें कि हम 3 वजीरों में से हमारा कौन सा स्थान है। हम उस वजीर की तरह हैं कि जिसने फलों के ताजे फलों से अपने बैग को, अपने टोकरे को भरा, या उस वजीर की तरह है जिसने कच्चे पक्के फलों से अपने टोकरे को भर लिया, या उस वजीर की तरह है उस जिसने घास फूस से, अपने कूड़ा करकट से अपने थैले को भर लिया है। और सच में विचार करेंगे तो ये जो अवस्था है, इसलिए भगवान कहता है अभिष्ट, यहाँ पे भगवान से आचमन कर रहे हैं, और आचमन में कहते हैं अभिष्ट इष्ट आनंद प्राप्त है, और कहते पीत पूर्णानंद भोगेन तृप्त, यानी पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अभ्युदय और मोक्ष सुख दोनों हमें मिल जाए, इसको पाने के लिए। और कहते हमने आचमन किया। अब उसके बाद तत्क्षण अब आपने क्या करना है, तो वहां पे आपके पास ही पात्र होगा। अब वहां सबसे पहले अंग स्पर्श करना है, तो पानी आप अपने बाएं हथेली में ऐसे तर्जनी को अंगुष्ठ, जैसे यज्ञ करते समय तर्जनी को अंगुष्ठ के मूल में लगा करके बाएं हथेली में जल लें, और दाहिने हाथ की वही मध्यमा और अनामिका से अंग स्पर्श कर। ये ध्यान की विधि है। जो इस विधि को छोड़ देता है, कहते हैं कि उसका ध्यानवान वो बातें कर सकता है ध्यान की, क्योंकि हमारे पास तो वैदिक विधि है ध्यान की, दूसरों के पास विधियां नहीं है। वो आंख मूंद करके कुछ पागलपन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो ध्यान कुछ नहीं है।
अगर सचमुच में ध्यान करना चाहते हो तो मानो पतंजलि के अष्टांग योग भी आपके साथ चल रहे हैं। जब आपने ये शिखा बंधन किया है और गायत्री मंत्र से आपने आचमन किया है, तो मानो यम नियमों की तरफ आप चल पड़े। गायत्री मंत्र से आपने व्याख्या करते हुए जैसे आप चल रहे हो, तो मानो यम नियम आपका चल पड़ा है। और ये अंग स्पर्श आपने किया। अब अंग स्पर्श करना है तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षुष चक्षु। तो आपने ये सबको, आंखों को, कानों को, सारी इंद्रियों को आपको स्पर्श करना है उस जल के माध्यम से। और ये मानो वाणी, ये सारे अंगों का। और जब आपके पास कभी ऐसा हो कि पात्र आदि, जल आदि, जैसे कभी ट्रेन में हो, कहीं कोई यात्रा कर रहे हो और ऐसी अवस्था हो कि जल हम नहीं रख सकते हैं और हमें शोभा नहीं देता, वहां ऐसी अवस्था नहीं है, एकांत नहीं है, तो आप अपने मन में भी ध्यान रख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। दूसरे मत पंथों को वालों को हम देखते हैं, वो अपनी चटाइयां बिछा लेते हैं, अपने चद्दर बिछा लेते हैं और वो नहीं शंका करते कि हमें लोग क्या कहेंगे, पर हम सारी जिंदगी सोचते रहते हैं, हम ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे। हाँ, कभी आप ट्रेन में, प्लेन में, आपको जहां लगता है चोरी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, वहां आप अपनी आंखें खोल करके भी इन मंत्रों का पाठ कीजिए। मैंने सुना है कि एक बार एक दूसरे मत पंथ का एक कोई उपासक साधक था और एक साधु साथ में, दोनों यात्रा करते थे। राजस्थान में एक जगह ट्रेन रुकती थी, कोई घंटा भर वहां पे ट्रेन को रुकना था। तो जैसे ही उनका समय हुआ तो कहते हैं वो जो दूसरे मत पंथ वाले थे, उन्होंने अपना सीधा अपना काबा की तरफ मुख किया, चादर बिछाई और वो अपना जो नमाज उनको पढ़नी थी वो नमाज पढ़ने लगे। अब वो जो साधु सन्यासी था, जो वो मित्र था, तो वो भी उतर गया और देखे कि वो क्या हुआ, कोई घंटा भर ट्रेन रुकनी है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो बीच बीच में गर्दन मोड़ करके वो ट्रेन की तरफ देखते हो कि ट्रेन जान छूट न जाए। तो वो जो साधु था वो जा करके उसकी गर्दन मोड़ देता था और उस तरफ मोड़ देता था जिधर वो नमाज पढ़ता था, यानी काबा की तरफ जो मुख करके, आपने कभी इस्लाम धर्म वालों को देखा होगा, मुसलमानों को, तो उधर ही वो मुख करके वो नमाज पढ़ते। तो साधु उसका मुख मोड़ देता था। अब वो कुछ कहा तो नहीं, पर उसके गुस्से में वो होता था। तो कहते हैं कोई घंटा भर में जितनी देर वो नमाज पढ़ा, उसमें कम से कम 15-20 बार उस साधु ने, उसने खोपड़ी मोड़ी, अपनी सिर मोड़ा कि ट्रेन छूट न जाए, इस भाव से देखने के लिए। और उसने वो सीधा खोपड़ी को गर्दन से पकड़ करके और वो सीधा कर देता था काबा की तरफ। वो जब नमाज उसने बंद किया, उसने कहा तुम मेरे मित्र हो कि दुश्मन हो? क्या पागलपन कर रहे हो? मेरी बंदगी में तुमने क्या किया? मेरी खोपड़ी क्यों, मेरा सिर क्यों घुमा रहे थे? उसने कहा भाई, तो साधु ने पूछ लिया तुम सिर क्यों घुमा रहे थे? उसने कहा मैं इसलिए घुमा रहा था कहीं ट्रेन छूट न जाए। तो बोले या तो ट्रेन छोड़ लो या फिर नमाज छोड़ दो, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। उसने कहा अगर तुम्हें इतनी ट्रेन की चिंता है तो झूठा नमाज क्यों पढ़ रहे हो? ये कौन सी बंदगी कर रहे हो? और अगर नमाज छूटने की चिंता है तो फिर ट्रेन छोड़ो, ट्रेन दूसरी मिल जाएगी, कहो तो मैं तुम्हारा सामान नीचे कर देता, पहले ही उतार लेते, नमाज ही पढ़ लो। ध्यान देना, ये भावना जब तक हमारे भीतर नहीं होगी, हम अपने जीवन में इस भांति श्रद्धा को नहीं उपलब्ध होंगे। हम, इसलिए तो ऋषि कहता है प्रथम यज्ञ अगर कोई है तो वो संध्योपासना, वो ब्रह्म यज्ञ है और इसको प्रायोरिटी देनी होगी। ये आपको हमें जोड़ना होगा। और जब तक प्रायोरिटी दे करके हम परमात्मा को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सारे काम, इसीलिए तो कहा लाख काम छोड़ करके, करोड़ काम छोड़ करके अगर कुछ करना है तो उपासना करनी है, संध्या करनी है। और ऋषि 2 ही घड़ी तो चाहता है, 24 घंटे में से हमें सिर्फ 2 घंटे मिल जाएं, हम भगवान को दे। फिर आप सोइए, जागिए, जो मर्जी कीजिए, संसार का काम कीजिए और आप जान के हैरान होंगे जिसने 2 घंटे परमात्मा को दे दिए, उसके 22 के 22 घंटे संसार के उपकार में हो जाते हैं। वो नींद भी लेता है तो भगवान की कोई कृपा होती है उसके ऊपर, और जब वो जागृत अवस्था में होता है तो परमात्मा की कृपाओं के साथ ही होता है। आइए, अंत में मैं, समय हो चुका है, दृष्टि पड़ चुकी है, एक बार अपने मस्तिष्क में हम लोग बिठा लें, ये संध्या का क्रम है। आज पहले शिखा बंधन करें, फिर आचमन कीजिए, अंग स्पर्श कीजिए, फिर वही जल लेकर के दाहिने और हाथ की 2 उंगलियों से अंग मार्जन कीजिए सारे अंगों पर। उसके बाद फिर कम से कम 3 प्राणायाम कीजिए, फिर अगमर्षण मंत्र
का पाठ करके ऋषि ने लिखा है, वहां पे भी आप उसके बाद में ईश्वर की स्तुति कीजिए। निर्गुण स्तुति, सगुण स्तुति, जो आपके मस्तिष्क में आए, जो आपसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि अगर आर्या विविनय अगर आपने ऋषि ध्यान की पढ़ी है, पहला ही मंत्र है सन्नो मित्र सम वरुणा, वहां पर ऋषि ने ईश्वर के बहुत सारे विशेषण लिखे हैं। उन मंत्रों को आप अगमर्षण मंत्र के बाद उन मंत्रों का उन वचनों से आप भगवान का स्तुति कीजिए। थोड़ी देर कुछ दिनों तक आप देख करके पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आप पुनः आचमन कीजिए। ये ध्यान की विधि है, आप आंख खोल करके करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये ध्यान अगर आपके जीवन का अंग बनता है, और ये यहाँ तक अगमर्षण तक आते आते आपके जीवन में प्रत्याहार की यम नियम आसन प्राणायाम, अगमर्षण मानो प्रत्याहार है। और फिर जैसे ही आपने मनसा परिक्रमा मंत्र पढ़ते हैं तो मानो ये धारणा है। और फिर जैसे ही आपने उद्वयम तमसस परि आप पढ़ रहे हैं, मानो ये ध्यान है। और फिर जैसे ही आपने उद्वयम तमसस परि के पूरे मंत्र पढ़ दिए और हे ईश्वर दयानिधे नमः संभवाय, पुनः गायत्री मंत्र और पुनः नमः संभवाय, तो मानो ये समाधि की अवस्था है जहां समर्पित कर दिया अपने आप को। ताइए अंत में कुछ पंक्तियां बोलता हुआ वाणी को विराम दूं। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। ये कवि के शब्द है। विडंबना, परमात्मा तो निसंदेह वो तो हमारे ही भीतर है, हम उसी में बैठे हुए हैं, वह विश्व है। और विश्व है तो इसी का अर्थ है हम उसमें हैं, वह मुझ में है। इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है। उन सफीनों का कभी, सफीना कहते हैं नौका को, इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है। उन सफीनों का कभी तूफान कर सकते हैं क्या, जिनका माझी है खुदा, जिनको खुदा पे मान है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, और हमारी मंजिल कोई जड़ नहीं है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, दिल में जिनके जोश है, पैरों में जिनके जान है। यानी दिल में जिनके जोश है ये श्रद्धा, पैरों में जिनके जान है यानी पुरुषार्थ। ये प्रार्थना और पुरुषार्थ, श्रद्धा और पुरुषार्थ, ये अगर हमारे जीवन का अंग बन गया तो ये दो पंक्तियां कहता हुआ, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। एक सुरभित सांस आती थी कहीं से, एक सुगंधी आ रही थी, एक सुरभित सांस आती थी कहीं से, पर हम ढूंढने कहां निकल पड़े। एक सुरभित सांस आती थी कहीं से, धूल से फूल से नभ तारकों से, चांद सूरज से, गगन या अंतःकरण की शिराओं से, या पर इत्र की कुछ शीशियों को खोलते और मूदते ही उम्र मेरी कट गई है। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा। संध्या क्या, क्यों और कैसे, इस विषय पर हमारी चल रही है, और उसी के अंतर्गत आज हमने आगे की कुछ चर्चा की। पहले की चर्चा आप सभी ने सुनी है, तो उससे आगे आज आचार्य जी ने उसको विचार को बढ़ाते हुए शिखाबंधन और हमारे आचमन के मंत्र अगमर्षण तक कुछ व्याख्या की है, और आगे अधिक विस्तार से इस बारे में हम और आचार्य जी के द्वारा सुनेंगे। तो आचार्य जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए, और हम सभी का मार्गदर्शन इस विषय पर करने के लिए, क्योंकि आर्यों के लिए आवश्यक है कि हम सभी इस संध्या को अपने जीवन का अंग बनाएं, और साथ में हम ये विचार भी करें कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसकी वास्तविक विधि क्या है और हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसे हम सुधार करते हुए अपनी संध्या को अपने जीवन का अंग बनाएं और उसे सार्थक करें। इसी भावना को लेकर के यह विषय आप सभी के बीच में आचार्य जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। भी इससे लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का भी, और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से हमेशा जुड़ते हैं। आप सभी का भी पुनः धन्यवाद। आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निष्ठा जी विद्यालंकार हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रचना चावला जी, सुरेंद्र हांडा जी पुणे से, अनिल कक्कड़ जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। आइए अब